Describe how proteins and lipids are synthesized and transported inside the cell. Explain the role of rough ER, smooth ER, Golgi apparatus and ribosomes in this process with a flow chart or diagram. चलो, let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. पहले बिग पिक्चर समझते हैं। सेल के अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स एक ही डिलीवरी सिस्टम यूज करते हैं, जिसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। आइडिया सिंपल है, बनाओ, मॉडिफाई करो, फिर वेसिकल्स में पैक करके राइट डेस्टिनेशन पर भेजो। अब की प्लेयर्स को एंकर कर लेते हैं ताकि फ्लोचार्ट देखते टाइम कंफ्यूजन ना हो। राइबोसोम्स एक्चुअल प्रोटीन बनाते हैं। रफ ईआर प्रोटीन को प्रोसेस करना और फोल्ड करना स्टार्ट करता है। स्मूथ ईआर लिपिड्स बनाता है। गोल्गी apparatus फाइनल फिनिशिंग और सॉर्टिंग का हब होता है। रफ ईआर को याद रखो, यहीं से सिक्रीटेड और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है। चलो, प्रोटीन्स का जर्नी फ्लो में देखते हैं। हम राइबोसोम से स्टार्ट करते हैं क्योंकि प्रोटीन का असेंबली वही होता है। फिर रफ ईआर और गोल्गी आते हैं क्योंकि सेल प्रोटीन्स को डायरेक्टली बाहर नहीं भेजता, पहले उन्हें फोल्ड, चेक और टैग करता है। अब मेन रोल्स को क्लियरली मैप करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन की चेन बनाता है। अगर प्रोटीन को एक्सपोर्ट करना है या मेम्ब्रेन में लगाना है, राइबोसोम रफ ईआर से अटैच हो जाता है और प्रोटीन ईआर के अंदर या ईआर मेम्ब्रेन में फीड होता रहता है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं फोल्डिंग और क्वालिटी कंट्रोल स्टार्ट होता है, वरना रॉन्ग शेप्ड प्रोटीन्स डैमेज कर सकते हैं। गोल्जी apparatus को सेल का फिनिशिंग और शिपिंग सेंटर समझो। रफ ईआर से जो प्रोटीन्स आते हैं, गोल्जी उनको फर्दर मॉडिफाई करता है, जैसे शुगर ग्रुप्स ऐड करना, और फिर उनको एड्रेस लेबल जैसा सॉर्टिंग सिग्नल देकर करेक्ट रूट पर भेज देता है। इससे सेल को पता चलता है कौन सा प्रोटीन मेम्ब्रेन पर जाना है, कौन सा बाहर सिक्रीट होगा और कौन सा लाइसोसोम जाएगा। अब लिपिड्स की बात। यहाँ ट्विस्ट ये है कि लिपिड्स राइबोसोम से नहीं बनते क्योंकि लिपिड्स प्रोटीन्स नहीं होते। लिपिड्स मेनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। फिर ये लिपिड्स ईआर मेम्ब्रेन में इंसर्ट होते हैं और वेसिकल्स के थ्रू गोल्जी तक जाते हैं, जहां कुछ लिपिड्स फर्दर चेंज होके ग्लाइकोलिपिड्स बन सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का कॉमन रूल याद रखो, ईआर और गोल्गी के बीच मूवमेंट वेसिकल से होता है। वेसिकल बड होना और फ्यूज होना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेल चीजों को ओपन साइटोप्लाज्म में लूज नहीं रखता, वो उन्हें मेम्ब्रेन बबल्स में सेफली मूव करता है। और हाँ, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड्स दोनों एंड में मेम्ब्रेन्स का पार्ट बन सकते हैं क्योंकि वेसिकल फ्यूज होते टाइम उसकी मेम्ब्रेन टारगेट मेम्ब्रेन में मर्ज हो जाती है। क्विक रीकैप फ्लो ताकि आप एग्जाम में क्लीन डायग्राम बना सको। प्रोटीन्स, राइबोसोम, रफ ईआर, गोल्गी, वेसिकल्स, डेस्टिनेशन। लिपिड्स, स्मूथ ईआर, गोल्गी, वेसिकल्स, मेम्ब्रेन्स। अगर आप इस सीक्वेंस को स्टोरी की तरह याद रखो तो रोल्स ऑटोमेटिकली फिट हो जाते हैं।